कर्नाटक के उडुपी में सांसें थमा देने वाला एक एक्सीडेंट हुआ। तेज रफ्तार एक कार काल बनकर सड़क पर ऐसी दौड़ी, कोहराम मच गया। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मारी तो हेलमेट कहीं गिरा और स्कूटी सवार कहीं। इस एक टक्कर के कई लोग शिकार बने। स्कूटी को टक्कर मारकर बेकाबू कार ऑटो से टकराई तो एक बाइक सवार के हादसे का शिकार हो गया। सबसे ज्यादा चोट स्कूटी सवार को आई और वो तड़पता रहा, जबकि बाइक सवार टक्कर के बाद खड़ा हो गया। कार बेकाबू क्यों हुई इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन इस हादसे ने सबको डरा दिया। बिहार के समस्तीपुर में ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी और कार घसीटते हुए करीब 20 मीटर तक ले गया। वहां मौजूद लोग ट्रक ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कह रहे थे, लेकिन उसने किसी की भी नहीं सुनी। ट्रक तेजी से आया और पीछे से कार को ठोकर मार दी। टक्कर लगने के बाद वो कार को घसीटता हुआ काफी दूर तक ले गया। लोग चिल्लाते रहे, ट्रक रोकने के लिए कहते रहे, लेकिन ड्राइवर 200 मीटर तक कार को घसीटता रहा। कार ट्रक में फंस गई थी, इसीलिए ड्राइवर भाग नहीं पाया और ट्रक को रोक दिया। वहां मौजूद कुछ लोगों ने ट्रक वाले को पकड़ा तो कुछ लोगों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। ये वीडियो समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हसनपुर का है। इस हादसे में कार सवार लोगों की जान तो बच गई, लेकिन कार पूरी तरह से टूट गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। अगर आपके घर में बच्चा है तो जब भी आप उसके साथ बाहर जाते हैं तो उसका हाथ कभी मत छोड़िएगा, वरना आपके साथ बच्चे के साथ भी वही हो सकता है जो गुजरात के वापी में इस बच्चे के साथ हुआ है। वो बच्चा अचानक सड़क पर आया और बाइक वाले से उसकी टक्कर हो गई। हादसे से पहले साफ दिखा कि बच्चा अपनी मां का हाथ छोड़कर सड़क की ओर भागने लगा। मां ने भी उसे रोकने की कोई बहुत ज्यादा कोशिश नहीं की। हालांकि बाइक को देखकर उसने अपने माथे पर हाथ जरूर रख लिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बाइक वाले की तेज रफ्तार और बच्चे को न संभालने में नाकाम रही मां की वजह से यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बच्चा अभी गंभीर रूप से घायल हुआ है, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। मोमोज खाने का चस्का ऐसा कि कुछ लोग उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के देवरिया से जो मामला सामने आया वो हैरान करने वाला मामला है। दरअसल देवरिया के एक बच्चे पर मोमोज खाने का कुछ ऐसा खुमार चढ़ा कि उसने घर में रखे हुए 85 लाख के गहने मोमोज बेचने वाले दुकानदारों को दे दिए। पूरी कहानी आपको तसल्ली से बता देते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 7वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को मोमोज खाना बेहद पसंद था। वो रोज मोमोज खाने जाता। मोमोज के लिए बच्चे की दीवानगी देख 3 दुकानदारों ने उसे ठगने की साजिश रची। दुकानदारों ने कहा कि अगर वो अपने घर से कुछ गहने लाकर देगा तो वो उसे मुफ्त में अनलिमिटेड मोमोज खाने को देंगे। दुकानदारों के झांसे में आकर बच्चे ने अपने घर में रखे गहने चुराने शुरू कर दिए। वो घर से गहने चुरा कर लाता और मोमोज बेचने वाले दुकानदारों को दे देता। गहने के बदले दुकानदार उसे भर पेट मोमोज मुफ्त में खिलाते थे। जब घर से गहने चोरी होने का राज खुला, तब तक बच्चा 85 लाख रुपए के गहने मोमोज बेचने वाले दुकानदारों को दे चुका था। चोरी हुए गहनों में सोने के 2 हार, 9 अंगूठी, 2 मांग टीका, 2 जोड़ी कंगन और चांदी के कुछ गहने भी शामिल हैं। अब देखिए, घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन एक आरोपी अब भी फरार है। साथ ही पुलिस चोरी हुए गहनों की भी तलाश कर रही है, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। गरीबों को मुफ्त सिलेंडर देगी दिल्ली सरकार। होली दिवाली पर फ्री सिलेंडर दिए जाएंगे। 242 करोड़ का फंड कैबिनेट से पास हो गया है। राशन कार्ड वालों के खाते में जाएगा सिलेंडर का ये पैसा। सिलेंडर के लिए 853 रुपए खाते में ट्रांसफर होंगे। पाइपलाइन इस्तेमाल करने वालों को भी 853 रुपए दिए जाएंगे। इसी होली पर लोगों को ये फायदा मिलेगा। तो रेखा सरकार का होली पर यह बड़ा तोहफा दिल्ली वालों के लिए कैबिनेट से पास हो गया है। ये 242 करोड़ का फंड, जिसके तहत होली दिवाली पर फ्री सिलेंडर लोगों को दिए जाएंगे। जो राशन कार्ड धारक हैं उनके खाते में सीधा ये पैसा जाएगा। सिलेंडर का पैसा 853 रुपए उन लोगों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे और साथ ही जो पाइपलाइन इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को भी ये रकम दी जाएगी। उनके खाते में ये पैसा ट्रांसफर किया जाएगा और इसी होली पर लोगों को फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो दिल्ली के सीएम
रेखा गुप्ता का ये बड़ा ऐलान। सोशल मीडिया के इस दौर में खुद को अलग दिखाने और मशहूर होने की जिद में युवक कुछ भी करने को तैयार हैं। ना अपनी जान की परवाह करते हैं और ना ही कुछ खोने का डर है। ऐसे ही एक सिरफिरे युवक का डराने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। ट्रेन तेजी से युवक की तरफ आ रही थी। ड्राइवर हॉर्न पर हॉर्न दे रहा था, लेकिन युवक हटा नहीं, बल्कि ट्रैक पर ही लेट गया। तेज रफ्तार ट्रेन उसके ऊपर से भागती रही। पहली नजर में आपको ये आत्महत्या की कोशिश लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ये सारा चक्कर स्टंटबाजी और वीडियो से व्यूज हासिल करने का है। ट्रेन युवक के ऊपर से गुजर गई, फिर युवक उछलकर खड़ा हुआ और चिल्लाने लगा। रील बनाने के चक्कर में युवक ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। इस तरह के स्टंट को आप कभी दोहराने की कोशिश मत करिएगा। सुरक्षित घर पहुंचने का बस एक ही रास्ता है कि गाड़ी धीमे चलाइए और आराम से घर पहुंचिए। लेकिन लोग हैं कि गाड़ियों पर बैठते ही उसे उड़ाने लगते हैं और फिर हादसा हो जाता है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सड़क पर सन्नाटा है, तभी रॉकेट की रफ्तार से कार दीवार को टक्कर मारती। अब दूसरे कैमरे से देखिए, तूफान सी रफ्तार में आती कार और बालाजी ज्वेलरी शॉप की रेलिंग से टकरा जाती है। टक्कर लगते ही एक शख्स जान बचाने के लिए दुकान की तरफ अंदर की तरफ भागता है। कार की टक्कर से आसपास धूल ही धूल फैल जाती है और फिर 5 सेकंड बाद कार सवार एक युवक खिड़की से नीचे उतरता है और दूसरा दरवाजा खोलकर फिर ये दोनों कार को देखने लगते हैं। गनीमत रही कि रात का समय था, सड़क पर सन्नाटा था, नहीं तो काल बनकर दौड़ी ये कार न जाने कितनों की जान ले लेती। बताया जा रहा है कि एयरबैग खुलने से कार सवार लोगों को भी ज्यादा चोट नहीं आई और दोनों युवकों की जान बच गई। और अब एक हैरान करने वाले वीडियो की बात कर लेते हैं जो ओडिशा से सामने आया। आमतौर पर लोग सांप को देखकर दूर से ही डर जाते हैं, लेकिन ओडिशा के बालासोर में एक व्यक्ति अपने मुंह से सांप को पकड़ता हुआ दिखाई दिया है। वो सांप के करीब गया और अपने मुंह में उसका सिर डाल लिया। ये सुनने में जितना अजीब है, देखने में उतना ही खतरनाक। फिर सांप को मुंह से ही उठाकर वो खड़ा हुआ। सांप को थैली में डालने की कोशिश हो रही थी। थैली आने में देरी हुई तो सांप नीचे जाने लगा। बाद में किसी खिलौने की तरह इस व्यक्ति ने जहरीले सांप को थैली में भरा। उसी जगह पर दूसरा सांप भी फन फैलाए मौजूद था। उसे भी बोरी में भरकर वहां से चलता बना। यूपी के गाजियाबाद में उस समय अफरा तफरी मच गई जब 16 साल की एक लड़की छत से कूदकर जान देने पर अड़ गई। घटना खोड़ा कॉलोनी की है। लड़की चौथी मंजिल पर रखी पानी की टंकी पर चढ़ गई और वहीं से कूदने की कोशिश करने लगी। जब लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की तो उसने पत्थर मारकर उन्हें वहां से भगा दिया। जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। आखिर दमकल कर्मियों ने दूसरे घर की छत से उसके पास पहुंचकर काफी समझाने बुझाने के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि राज्य में अपराध और अपराधियों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। योगी ने कहा कि अगर अपराधी गोली चलाएगा तो गोली ही खाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है और इसमें अपना पराया नहीं देगी। हम पिक एंड चूज से नहीं कर सकते। हम लोगों ने तय किया जीरो टॉलरेंस फिर सब पे बराबर लागू होगा। अगर अपना व्यक्ति ही गलत करेगा तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा जो एक माफिया और अपराधी के लिए लागू होगा। योगी आदित्यनाथ ने उन सवालों का भी करारा जवाब दिया जो अपराधियों के एनकाउंटर पर उठाए जा रहे थे। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। योगी ने कहा कि 9 साल पहले जब उन्होंने सत्ता संभाली थी तब से लेकर अब तक यूपी की कानून व्यवस्था में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता।
कहीं कोई अराजकता की बात नहीं करता है, कहीं कोई फिरौती की बात नहीं करता है, कहीं कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई गुंडा टैक्स नहीं है। गुजरात से अस्थि विसर्जन के लिए उज्जैन आ रहे एक परिवार के साथ कुछ दबंगों ने चलती ट्रेन में जमकर मारपीट की। आरोप है कि रतलाम स्टेशन से समुदाय विशेष के लोग ट्रेन पर चढ़े और फिर एक लड़की के साथ छेड़खानी की। परिवार के लोगों ने छेड़खानी का विरोध किया तो समुदाय विशेष के लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। दबंगों ने बेल्ट, लात, घूंसों से वाल्मीकि परिवार के लोगों को जमकर पीटा और ट्रेन में सवार यात्री केवल वीडियो बनाते रहे। आपके साथ भी मारपीट हुआ रोशन? और पट्टे देखो इनको कितने लगे पट्टे छाती के अंदर। हम आपके समाज से ही है, ठीक है? हम आपके समाज से ही है। आरोप है कि खाचरौद रेलवे स्टेशन पर युवक ट्रेन से उतरकर भागने लगे, जिसके बाद यात्रियों ने उन्हें पकड़ा और रेलवे पुलिस को सौंपा। इसके बाद भी मामला शांत नहीं हुआ। आरोपी युवकों को छुड़ाने के लिए समुदाय विशेष के लोग रेलवे स्टेशन परिसर में जमा होने लगे, लेकिन पुलिस ने भीड़ को खदेड़ दिया। कल बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा के पहले दिन कुछ मिनट की देरी से पहुंचने पर छात्र छात्राओं को परीक्षा देने की इजाजत नहीं दी गई। पेपर छूटा तो छात्राएं रोती बिलखती दिखाई दी और आज भी वही तस्वीरें दिखी। नालंदा में परीक्षा केंद्रों का गेट बंद कर दिया गया। इसके बाद तो जो छात्राएं देरी से पहुंची वो परीक्षा केंद्र का गेट फांदकर अंदर जाने लगी। अरे बचा के एक छात्रा गेट नहीं फांद सकी तो वो गेट पकड़कर गेट खोलने की मिन्नतें करती दिखी। चौंका देने वाला मामला नालंदा के एक परीक्षा केंद्र से तब सामने आया जब परीक्षा से पहले छात्र छात्राओं के जूते चप्पल परीक्षा केंद्रों के बाहर ही उतरवा दिए गए। बताया गया कि नकल पर सख्ती और पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए जूते चप्पल बाहर उतरवाए गए, लेकिन इसकी वजह से परीक्षा केंद्र के बाहर जूते चप्पलों का अंबार लग गया, जिन्हें देख राहगीर भी हैरान रह गए। बिहार में इस समय हो रही बोर्ड परीक्षा की चर्चा पूरे देश में हो रही है। चर्चा की वजह है बिहार बोर्ड का वो नियम जिसकी वजह से केवल 2 दिनों में ही सैकड़ों छात्र छात्राओं की परीक्षाएं छूट गई। दरअसल बिहार बोर्ड ने बहुत सख्त नियम जारी करते हुए छात्रों को यह हिदायत दी है कि परीक्षा शुरू होने से कम 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना है। सुबह की पाली में परीक्षा 9:30 बजे शुरू होती है तो एंट्री 8:30 बजे से शुरू होकर 9 बजे तक ही रहती है। 9 बजने के बाद गेट बंद कर दिया जाता है। छात्राओं का कहना है कि सर्दी की वजह से देरी हो रही है। ऑटो रिक्शा समय से ना मिलने से और ट्रैफिक जैम की वजह से 2 से 3 मिनट लेट होना आम सी बात है। ऐसे में इतनी बड़ी सजा आखिर क्यों दी जा रही है? लेकिन शिक्षा विभाग सख्त है। अधिकारियों का कहना है कि समय पर आने पर ही परीक्षा केंद्र में एंट्री मिलेगी, वरना किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अब जिन बच्चों की परीक्षा छूटी है उनके माता पिता भी ये कह रहे हैं कि सर्दी का मौसम है, ऐसे में नियमों के साथ मानवीय संवेदना की गुंजाइश भी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, लेकिन एसआईआर पर लड़ाई अब कोलकाता से निकलकर दिल्ली तक आ पहुंची है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 फरवरी को ही चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट को लेकर सवाल उठाए। यही नहीं, बंगाल पुलिस को दिल्ली बुला लिया। ममता बनर्जी को दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है, इसलिए चाणक्यपुरी स्थित बंग भवन के बाहर पश्चिम बंगाल पुलिस के जवानों को तैनात करा दिया। दिल्ली पुलिस ने भी जगह जगह अपने जवानों को तैनात कर दिया और पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी। दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर इस इलाके में बैरिकेडिंग यानी कि इस भंग भवन तक आने वाले रास्ते पर जो बैरिकेड्स हैं वो यहाँ पर लगाए हुए हैं, यानी कि एक वक्त में एक गाड़ियों के आने की ही जगह जो है वो यहाँ पर जो है वो जो मुख्य मार्ग है वहाँ से छोड़ी गई। ममता बनर्जी की सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल से पुलिस की 22 सदस्यीय टीम आई है, जिसमें एक डीएसपी और इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी शामिल है। टीएमसी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ दिल्ली पुलिस का व्यवहार सही नहीं था। टीएमसी के इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। ममता बनर्जी डरी हुई है, पुलिस देखने से डर जाती है। बंगाल में तो पुलिस दिखता नहीं है। एसआईआर का वेरिफिकेशन में इतना मारकाट हुआ, सुप्रीम कोर्ट सुरक्षा देने के लिए बोला, ना डीजी आईजी एसपी किसी को नहीं दिखा। गुंडा लोग मारपीट कर हमारे कार्यकर्ताओं को मारते रहे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दूसरे दिन भी तैयारी के साथ उतरी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसआईआर के मुद्दे को फिर से उठाया। ममता ने जिंदा लोगों को मरा दिखाने पर चुनाव आयोग से सवाल पूछा और एसआईआर पर लिखी कविता को भी शेयर किया।
ममता बनर्जी ने एसआईआर पर 26 कविताएं लिखी हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस कविता को 4 जनवरी से 6 जनवरी के बीच लिखा। गंगा सागर मेला के दौरान हेलीकॉप्टर से वहां जाते समय रास्ते में कुछ कविताएं बांग्ला में लिखी, जिसका अनुवाद इंग्लिश में किया गया, जिसमें एसआईआर को लेकर सरकार और चुनाव आयोग को घेरा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों का हाथ उठवाया जिनका नाम मरा हुआ बताकर लिस्ट से हटा दिया गया था। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि 58 लाख लोगों के नाम बिना किसी जांच के हटा दिए गए। Only to misuse the AI, artificial agency, without verifying the reality, they just deleted one-sided. ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि नाम काटने की जिम्मेदारी बीजेपी के लोगों को दी गई है और करीब 2 करोड़ नाम काटने की तैयारी है। ममता बनर्जी दिल्ली में एसआईआर के मुद्दे पर केंद्र और चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोलने में जुटी थी, तो उधर बंगाल में ईडी ताबड़तोड़ रेड करने में जुटी थी। ईडी ने करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी की, तो वहीं ममता बनाम ईडी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 10 फरवरी के लिए टल गई। लेकिन अवैध कोयला खनन और उसके ट्रांसपोर्टेशन मामले को लेकर ईडी पीछे हटने वाली नहीं है। ईडी ने पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर हड़कंप मचा दिया। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध कमाई के नेटवर्क की पड़ताल करने में जुटी है। सूत्रों की माने तो बंगाल पुलिस का एक ऑफिसर इंचार्ज ईडी की रडार पर है। इसके अलावा किरण खान, शेख अख्तर, प्रबीर दत्ता और मिर्जा हिसामुद्दीन बेग निशाने पर है। ईडी ने उन तक पहुंचने के लिए 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। जांच एजेंसी अवैध लेन देन की कड़ियों को खंगाल रही है। वहीं ईडी बनाम ममता बनर्जी के मामले में ईडी की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार का हलफनामा आज ही मिला है। उन्हें इस पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी। इस पर 10 फरवरी को सुनवाई होगी। कश्मीर घाटी का पर्यटन स्थल गुलमर्ग पूरी तरह बर्फ से ढक चुका है। भारी बर्फबारी के कारण पूरा इलाका सफेद चादर से लिपटा दिखाई दिया। इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। जहां बर्फबारी के बीच लोग जमकर मस्ती करते दिखाई दिए। कई पर्यटक गोंडोला केबल कार की सवारी का आनंद लेते दिखे, तो कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे स्कीइंग कर बर्फबारी का मजा ले रहे थे। बर्फबारी का आनंद लेने आए पर्यटकों की भीड़ का उत्साह देखते ही बन रहा था। मैं आज अपनी फैमिली के साथ गुलमर्ग ट्रिप पे आई हूँ। विंटर्स में हमें गुलमर्ग आना चाहिए, इधर बहुत मजा है। सिर्फ गुलमर्ग ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी भारी बर्फबारी हुई, चाहे डोडा हो या बांदीपोरा। बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढका हुआ नजर आया। घरों की छतें, पेड़ पौधे और सड़कों पर कई फीट बर्फ जमा हो गई। हालांकि भारी बर्फबारी से लोगों को खासी परेशानी भी हुई। ट्रैफिक जाम और रोड ब्लॉक जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन पर्यटकों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भी जोरदार बर्फबारी हुई। मनाली में ताजा बर्फबारी के बाद वहां घूमने पहुंचे पर्यटकों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठाया है। बर्फबारी के बाद सोलांग वैली का सौंदर्य निखर उठा। बर्फ से ढकी घाटियों के दीदार के लिए सैलानी उमड़ पड़े और उन्होंने खूब मस्ती की। चारों ओर जमी बर्फ के बीच वहां होने वाले खेलों ने पर्यटकों को रोमांचित कर दिया। इस दौरान पर्यटकों ने पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग और अन्य खेलों का खूब आनंद लिया। फैमिली के साथ मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, तो हमने काफी अच्छे लोग हैं यहाँ के, तो बढ़िया लगा। सोलांग वैली का माहौल बिल्कुल अलग नजर आया। जहां एक और बर्फ से ढके पहाड़ और ठंडी हवाएं थी, तो वहीं दूसरी ओर पर्यटकों की मस्ती छाई हुई थी। उत्तराखंड के कालसी में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। हादसा तब हुआ जब ये बस हिमाचल प्रदेश के नेरुआ से उत्तराखंड के विकासनगर जा रही थी। इसी दौरान कालसी इलाके में ये बस गहरी खाई में गिर गई, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। घटना स्थल से सामने आया वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बस खाई में गिरकर उल्टी हो गई, जिससे कई लोग इसके अंदर ही फंस गए। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय बस में करीब 30 लोग सवार थे। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग राहत बचाव के लिए आगे आए। बस में फंसे लोगों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। कुछ देर बाद एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई। घायलों को रेस्क्यू कर तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह के खिलाफ टिप्पणी पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया, जिसके लिए शहीद पथ तिराहे पर सुबह से ही बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटने लगी।
हाथों में तख्तियां लिए कार्यकर्ताओं ने अजय राय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इससे पहले अजय राय ने बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिससे बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए। और जो यहाँ का विधायक है वर्तमान का सरोजनी नगर का, क्या नाम है उसका, राजेश्वर सिंह, जो पूरी तरीके से पूरे लखनऊ को लूट रहा है, पूरे प्रदेश को लूटा, देश को लूटा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अजय राय के बयान को निराधार और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया, साथ ही उनसे माफी मांगने को कहा। प्रदर्शनकारियों ने अजय राय के पोस्टर फाड़ दिए और फटे पोस्टर पर डंडे भी बरसाए। प्रदर्शन में काफी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी शामिल हुई। हत्या के आरोप में बिहार के बेऊर जेल में बंद जेडीयू विधायक बाहुबली अनंत सिंह जेल से निकलकर बिहार विधानसभा सदस्यता की शपथ ली और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। विधानसभा के अंदर अनंत सिंह तेज कदमों के साथ नीतीश कुमार के पास पहुंचे। सबसे पहले हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पैर छूकर आशीर्वाद लिया। नीतीश कुमार बैठे हुए थे। थोड़ी देर तक दोनों नेताओं ने बातचीत की। उस दौरान बगल में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। अनंत सिंह विधानसभा की सदस्यता की शपथ लेने जेल से सीधे विधानसभा भवन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधायक पद की शपथ ली और फिर तुरंत जेल के लिए रवाना हो गए। लेकिन जेल जाने से पहले अनंत सिंह ने हत्या केस में खुद को निर्दोष बताया। हाँ, न्याय की उम्मीद करते हैं 100%। हाँ, कांड में निर्दोष है, जांच चल रहा है। अनंत सिंह ने बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर विरोध कर रहे विपक्षी दलों पर निशाना साधा। विपक्ष के लोग के कुछ काम बच गया है, इतने जो काम बचा, विपक्ष का काम क्या? विपक्षी क्या बोलेगा? विपक्षी का कुछ बोलने का बच गया है। लोकसभा में आज फिर चीन के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हुआ। राहुल गांधी जब बोलने के लिए खड़े हुए तो फिर से उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत पूर्व आर्मी चीफ नरवणे के बयान से की, जिस पर सत्ता पक्ष ने विरोध दर्ज कराया। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने पर्चे भी उछाले। दोपहर 2 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो स्पीकर की कुर्सी पर कृष्णा प्रसाद तेनिट्टी बैठे थे। सबसे पहले बोलने के लिए राहुल गांधी का नंबर आया और सीट से खड़े होते ही राहुल ने उसी मैगजीन के पन्ने निकाले जिस पर सोमवार को विवाद हुआ था। There is a very important matter that is quoted inside this article that I have authenticated, which speaks about the reaction of the Prime Minister. राहुल गांधी ने इतनी ही बात बोली थी कि हंगामा शुरू हो गया। इधर से विपक्ष के सांसद खड़े हुए, दूसरी तरफ से सत्ता पक्ष के सांसद। When a ruling has already been given on a matter which he referred yesterday, he can't be quoting same matter again in a pretext of. संसद में हंगामा होता रहा और कार्यवाही 2:14 पर स्थगित करनी पड़ी। दोपहर 3 बजे दोबारा लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन इस बार भी टकराव खत्म नहीं हुआ। संसद में जिन विपक्षी सांसदों ने पर्चे उछाले थे उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हुई, जिसके चलते हंगामा और बढ़ गया। इस बार स्पीकर की कुर्सी पर दिलीप सैकिया आए। सांसदों को कुर्सी पर बैठने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सांसद खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे। प्लीज बी सीटेड। विपक्षी सांसदों ने इससे पहले स्पीकर की कुर्सी की तरफ कागज उछाले थे, जिसके बाद पेपर उछालने वाले सभी 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया और कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित हो गई। कार्यवाही स्थगित हुई तो विपक्षी सांसद मकर द्वार पर प्रदर्शन करने उतर आए, जिसमें राहुल और प्रियंका भी शामिल थे। उन्होंने एलओपी का माइक बंद करके उन्होंने नेक्स्ट स्पीकर को अनाउंस कर दिया। हमने कहा ये गलत है, ये ऐसा आप नहीं कर सकते, एलओपी को बोलना है। उधर प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के समर्थन में खड़ी हैं। लोकतंत्र है, सबको बोलने की इजाजत होनी चाहिए। उधर बीजेपी कह रही है कि विपक्षी सांसद संसद के अंदर गुंडागर्दी कर रहे थे, जिसके चलते उन्हें निलंबित किया गया। राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी, ओम बिरला को इस चिट्ठी में विरोध जताया है। सदन में बोलने से रोकने पर राहुल ने विरोध जताया। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा पर बोलना चाहता हूं। राहुल गांधी ने इसमें जिक्र किया है कि जानबूझकर बोलने से रोकने की कोशिश की गई, यह हमारे लोकतंत्र पर धब्बा है। तो सदन में बोलने से रोकने की बात राहुल गांधी ने एक बार फिर से कही है और कहा कि मैं राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बोलना चाहता हूं। जानबूझकर मुझे बोलने से रोकने की कोशिश की जा रही है और ये सीधे हमारे लोकतंत्र पर धब्बा है। तो लोकसभा स्पीकर को राहुल गांधी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई। एक बहुत पुरानी कहावत है कि शौक बड़ी चीज है।
कई बार इंसान अपना शौक पूरा करने के लिए पैसा पानी की तरह बहा देता है। शौक के लिए पैसे लुटाने का एक दिलचस्प मामला आंध्र प्रदेश के गुंटूर से सामने आया है। दरअसल गुंटूर के रहने वाले किरण कोलिपकुला ने कार की एक नंबर प्लेट 2 करोड़ 8 लाख रुपए में खरीदी है। किरण ने जिस नंबर के लिए 2 करोड़ 8 लाख रुपए पानी की तरह बहा दिए वो नंबर है DDC 0001। इसी के साथ ये नंबर देश का सबसे महंगा व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर बन गया है। यह ऐतिहासिक सौदा एक निजी कंपनी बिग बॉय टॉयज के एक कार्यक्रम में हुआ, जिसमें कई पुराने नंबर प्लेट की नीलामी की गई। DDC 0001 नंबर बिग बॉय टॉयज के मालिक जतिन आहूजा के पास था, जिन्होंने उसे नीलामी के लिए रखा था। देखिए, खास बात यह है कि किरण इस नंबर प्लेट को अपनी मारुति सुजुकी इग्निस कार पर लगाएंगे, जिसकी कीमत 6 से 8 लाख रुपए के बीच है। जितने पैसे किरण ने एक नंबर प्लेट पर उड़ा दिए, उतनी रकम में वो 5 टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीद सकते थे, या फिर 2 लैंड रोवर डिफेंडर खरीद सकते थे, या फिर वो इस रकम से मर्सिडीज या BMW या फिर ऑडी की 2 से 3 लग्जरी गाड़ियां आसानी से खरीद सकते थे। गुजरात के वन और पर्यावरण मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने एक्स अकाउंट पर बहुत ही प्यारा वीडियो शेयर किया। तस्वीरों में 11 एशियाई शेर हाईवे पार करते हुए नजर आए। सबसे पहले 2 शेर हाईवे पर आए और धीरे धीरे सड़क की दूसरी ओर बढ़ने लगे, और फिर एक के बाद एक शेर और उसके बच्चे हाईवे पार कर जंगल के दूसरे हिस्से में जाते दिखाई दिए। दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त शेरों का झुंड सड़क पार कर रहा था, सड़क पर 2 गार्ड्स मौजूद थे जो ट्रैफिक को रुकने का इशारा कर रहे थे ताकि शेर सुरक्षित सड़क पार कर सके। इस वीडियो को शेयर करते हुए गुजरात के पर्यावरण मंत्री ने लिखा, 11 शेर सुरक्षित क्रॉसिंग। तस्वीरें धारी अमरेली हाईवे की हैं। यूपी के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में स्टील रेलिंग लगाने के ठेके पर विवाद गहरा गया है। मंदिर में रेलिंग लगाने का ठेका एक मुस्लिम ठेकेदार को दिए जाने पर साधु संतों ने विरोध जताया और मुख्यमंत्री योगी से ठेका रद्द करने की मांग की है। साधु संतों के साथ आम लोगों ने भी इस ठेके के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जहां बांके बिहारी विराजमान है, उस स्थान पर सनातन धर्म के विरोधी आएंगे तो ब्रजवासियों को ये सहन नहीं होगा। उसने ये षड्यंत्र के तहत ठेका प्राप्त किया है, तो हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि जिन लोगों ने हमारे मठ मंदिरों पर अवैध कब्जा कर रखा है, उनके वंशजों को हमारे हिंदू मंदिर में व्यापार में लाभ न दिया जाए। साधु संतों ने पहचान छिपाकर कनिका कंस्ट्रक्शन के मालिक सलीम अहमद पर ठेका हासिल करने का आरोप लगाया। साथ ही ठेका रद्द नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। देखिए, अमेरिका से जो ट्रेड डील हुई है उसमें कृषि उत्पादों को लेकर क्या रुख रहा है, ये अभी भारत सरकार की तरफ से साफ नहीं किया गया। लेकिन अमेरिकी कृषि मंत्री के बयानों का हवाला देते हुए विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। अमेरिकी कृषि मंत्री ब्रुक रोलिंस के हवाले से कांग्रेस ने बताया कि अब अमेरिका के किसानों के प्रोडक्ट भारत के बाजार में बिकेंगे। उससे अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में पैसा जाएगा और ये भारत के लिए बेहद चिंताजनक है। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार ने भारत के किसानों के हितों को नजरअंदाज करके ये डील की है और इससे भारत को नुकसान होगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि भारत के करोड़ों किसान ये जानना चाहते हैं कि इस व्यापार समझौते की शर्तें क्या हैं। कांग्रेस कह रही है कि पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने भारत के किसानों के हितों का सौदा क्यों किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि इस ट्रेड डील से भारत के MSME को नई शक्ति मिलेगी और सरकारी सूत्र बता रहे हैं कि ट्रेड डील में भारतीय किसानों के हित से कोई समझौता नहीं होगा। तो इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।